निफ्टी 50 के इंडेक्स में कल के इंट्राडे सेशन के लिए हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। आज काफ़ी सेशन के बाद चार कॉन्जिक्यूटिव सेशंस के बाद जो हमको आज की क्लोजिंग मिली है ना, वो एक डे हाई से एक अच्छे खासे डिफरेंस के बाद और नियर अबाउट डे लो मिली है, और जो कि प्रीवियस डे का हाई है। देखिए पीडीएच प्रीवियस डे हाई। जब भी प्राइस प्रीवियस डे हाई के पास बॉटम से रिकवरी करके क्लोज करता है तो इसको हम स्ट्रॉन्ग प्राइस मानते हैं, और जब भी एक प्रीवियस डे हाई की पास की क्लोजिंग प्राइस अपना एक टॉप बना के क्लोजिंग करता है तो इसको हम एक नेगेटिव प्राइस मानते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। हालांकि जहां से आज हमारा डे हाई का रेजिस्टेंस लगा ना, जो कल हम लोगों ने बात की थी 150 से लेके 250 तक का पूरा एक सप्लाई रेंज है। देखिए कभी भी सर्टन एक प्राइस को अगर आप रेजिस्टेंस मानते हैं तो कई बार आप ट्रैप होंगे, लेकिन जब आप एक रेजिस्टेंस रेंज और सपोर्ट रेंज की मार्किंग करना शुरू करते हैं ना, तो उस रेजिस्टेंस रेंज में कहीं से भी प्राइस अपना रिजेक्शन ले सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरी एक डिमांड रेंज हमारे लिए थी, ठीक है। अब प्राइस इस पूरी रेंज में कहीं से भी डिमांड ले सकता है, तो प्राइस ने क्या किया कि पूरे बॉटम तक आया, फिर वहां पे पॉजिटिव कंसोलिडेशन, फिर रिवर्सल। जहां पर आप कह रहे थे कि प्राइस स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल कर सकता था, लेकिन प्राइस ने उस सपोर्ट रेंज के बॉटम से डिमांड उठाई। यहीं पे इसी तरीके से आज के इंट्राडे प्राइस बिहेवियर को जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंट्राडे में प्राइस वही रिपीटेशन बिहेवियर कर रहा है कि पहली कैंडल अपर विक बड़ा है, डे हाई ब्रेक कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है, लेकिन 25,150 से लेके 250 तक का पूरा रेंज रेजिस्टेंस एरिया है। तो प्राइस ने पहली बार 25,200 से रिजेक्शन लिया, दूसरी बार प्राइस गया तो 200 के अबव जाने की कोशिश की, वहां पे छोटा एम फॉर्मेशन और वहां से रिजेक्शन लिया। तो प्राइस की क्लोजिंग डे लो के पास है और प्रीवियस डे हाई के पास है, और लेकिन जो प्रीवियस डे हाई के पास की क्लोजिंग है वो आई कहां से है? एक इंट्राडे का डे हाई बनाकर नियर बाई रेजिस्टेंस। तो 25,220 के आसपास के हमारे डे हाई है, 220 के आसपास के, और क्लोजिंग हमारी है 112 110 की हमारी प्राइस पे क्लोजिंग मिली है चार्ट पे। तो डे हाई से लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा हम लोग नेगेटिव क्लोज किए हैं डे हाई से। अगर प्राइस को देखा जाए ओपन टू क्लोज डिफरेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में 30 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन इंट्राडे वॉलिटिलिटी को जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि 25,082 से 25,100 120 पॉइंट का मोमेंटम, पूरा दोबारा 100 पॉइंट का डिक्लाइन, और फिर 100 पॉइंट से ज्यादा की दोबारा रिकवरी, और फिर वहीं से 100 पॉइंट का दोबारा लगभग डिक्लाइन। तो इंट्राडे वॉलिटिलिटी लगभग 400 पॉइंट प्लस है, और क्लोज टू क्लोज बेसिस मोमेंटम 30 पॉइंट है। अब यही पॉइंट आपके आने वाले फर्दर ट्रेडिंग सेशंस के लिए बहुत काम आएगा। कल के सेशन में याद कीजिए मैंने आपसे एक बात बोली थी एनालिसिस सेशन में कि अब जो रिसेंट मार्केट आज के सेशन के लिए जो प्राइस था, ये प्राइस बिल्कुल अलग होगा इन सारे सेशंस के फॉर्मेशन से, पूरे सेशंस के फॉर्मेशन से। प्राइस मैक्स टू मैक्स किसी एक मोमेंटम को 3 से 5 बार 3 to 5 टाइम्स रिपीट करता है। यहाँ पे आपने देखा कि हम लोग कॉन्जिक्यूटिव 3-4 सेशन से एक जैसे प्राइजेशन बिहेवियर को ट्रेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद प्राइस अपना जो प्राइस बिहेवियर होगा उसको बदलेगा। तो हमने देखा कि जो हमको डे हाई के पास की कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, डे हाई के पास की क्लोजिंग, प्राइस ने कल अपर विक किए, ब्रेक की एक मोमेंटम, फिर कल के सेशन में डे हाई के पास की क्लोजिंग। आज प्राइस ने क्या किया? बिल्कुल उलट, डे लो के पास की क्लोजिंग। अब ये हमको क्या बताता है? कॉन्ट्रडिक्शन, कि प्राइस में कोई रिवर्सल या रिट्रेसमेंट या मोमेंटम ये कुछ नहीं हमको देखना है। हमको बस ये देखना है कि प्राइस अभी तक जितने स्ट्रॉन्ग नोट पे ट्रेड कर रहा था, आज प्राइस ने उसको रिवर्स किया है। तो अभी ये नहीं कि कोई ब्रेकडाउन हो गया है कि बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा, नहीं, सिर्फ इतना कि अब लॉन्ग की पोजीशंस तभी एग्जीक्यूट होंगी जब 25,220 इस रेंज के अबव हमको आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलने लगी। लॉन्ग की पोजीशन का मतलब ये नहीं कि हम डिप पे नहीं खरीदेंगे, सपोर्ट के पास नहीं खरीदेंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। लॉन्ग की पोजीशंस का मतलब होता है कि प्राइस में जब आप बड़े मोमेंटम टारगेट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये हाई निकलने के बाद हमको क्या मोमेंटम मिला? 24,860 के बाद 25,200 तक का मोमेंटम मिला, तो 300-350 पॉइंट डायरेक्शनल मोमेंटम। अब आप बोलिए कि ये आपको यहाँ कहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा। वो तभी पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरा इस तरीके का मोमेंटम तभी होगा जब 25,220 के अबव कॉन्जिक्यूटिव 2 घंटे की आवरली क्लोजिंग मिलेगी, एक घंटे की 2 कैंडल्स की लगातार क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, और फिर उसका प्राइस का वैलिडेशन। तो अब हमारे आगे के फर्दर ट्रेड प्लान क्या होंगे? तो मैंने आपको पहली चीज बोली, प्राइस का कॉन्ट्रडिक्शन।
क्या हुआ कि अभी तक मेजर अप ट्रेंड में थे, आज प्राइस ने डे लो के पास क्लोज किया। तो जब तक प्राइस कोई मेजर सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तब तक शॉर्ट सेलिंग नहीं, जब तक प्राइस कोई मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तब तक लॉन्ग नहीं। तो हमारा मार्केट का प्राइस अभी रिसेंट मार्केट में हम क्या प्राइस करेंगे, ट्रेड करेंगे, चार्ट के ब्याफ पे क्या ट्रेड प्लान रहेंगे हमारे? हमारे ट्रेड प्लान रहेंगे बाई ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, दोनों एक साथ। ठीक है, बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज। अब बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज करने का मतलब है कि प्राइस साइडवेज हो सकता है? नहीं। साइडवेज मार्केट का सिर्फ इतना ही मतलब आप जानते हैं कि 30 पॉइंट प्रीवियस डे के क्लोज शिफ्ट किया प्राइस ने, इसको आप साइडवेज मार्केट बोलेंगे। अगर क्लोज टू क्लोज बेसिस सिर्फ आपसे कोई पूछे कि कल की निफ्टी की क्लोजिंग बताइए, तो आप बोलेंगे कि आज की क्लोजिंग और कल की क्लोजिंग में 30 पॉइंट का डिफरेंस है, तो वो बोलेगा ना आपसे कि मतलब आज का दिन साइडवेज रहा होगा। लेकिन जब इंट्राडे के प्राइस को आप क्रैक करते हैं तो आपको समझ आता है 400 पॉइंट से ज्यादा की इंट्राडे की वॉलिटिलिटी है। तो प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट साइडवेज हो जाएगा। वॉलेटाइल रहेगा, रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट देगा और सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट देगा। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की अच्छी मार्किंग करनी होगी। अब जिस टेरिटरी में हम ट्रेड कर सकते हैं जब तक कि 25,220 ब्रेक नहीं होता, देखिए अगर 25,220 कल ही ब्रेक हो गया तो दोबारा इसी मोमेंटम के रिपीटेशन के लिए तैयार रहना। ये जो प्राइस का आपने मोमेंटम देखा है ना, तो हम 25,440 जो हमारा लास्ट हाई है उसको भी ब्रेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद 26,200 के हमारे टारगेट होंगे, जो ऑल टाइम हाई 26,200 के पास का लगा हुआ है। जब 25,450 ब्रेक हो जाएगा, 25,500 के अबव की क्लोजिंग मिलने लगेगी, उसके बाद 26,200 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और तब इसी प्राइस का रिपीटेशन हम दोबारा देखेंगे। लेकिन जब तक प्राइस 25,220 क्रॉस ना करे और डाउन साइड 25,000 के नीचे की क्लोजिंग ना करे और 24,850 को कॉन्सिक्यूटिव एक हिट में ब्रेक ना करे, तब तक प्राइस का बिहेवियर तो पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम इंट्राडे में जो मिलेंगे वो सपोर्ट के पास से मिलेंगे, रेजिस्टेंस के पास से शॉर्ट सेलिंग। और प्राइस अगर इस रेंज में वॉलेटाइल रहे तो इसको हम बोलते हैं शेक आउट। रिटेलर्स को बाहर निकालने का एक तरीका होता है कि एक डायरेक्शनल मोमेंटम के बाद प्राइस में इतना शेक आउट कीजिए लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस का कि रिटेलर इतने बार ऐसा हिट करें कि वो मार्केट से दूर बैठे और फिर दूसरी रैली ड्राइव की जाएगी जो पहली रैली से भी बड़ी होती है। जो पहला मोमेंटम आता है उस फेज से भी दूसरा मोमेंटम बड़ा होता है। ठीक है, तो ये शेक आउट का टाइम है, इसमें आपको बच के बहुत ट्रेड करना होगा, ये बात समझिए। कल भी मैंने आपको इस चीज को मेंशन किया था कि प्राइस अगर आप बोले कि हाई ब्रेक कर रहा है, एचबीबी पे जाना है तो नहीं जाना है, हाई ब्रेक बाई पे आप जाएंगे तो कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। जैसे इंट्राडे का ये हाई ब्रेक हुआ तो एक मोमेंटम आपको 60-70 पॉइंट मिल गया, यहाँ पे 60 पॉइंट, लेकिन उसके बाद दोबारा वही डे हाई ब्रेक हुआ तो आपको क्या मिला है? ठीक है, तो इस तरीके से किसी सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे शॉर्ट नहीं, किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे लॉन्ग नहीं। ये पहली शर्त होती है एक साइडवेज और वॉलेटाइल मार्केट को ट्रेड करने की। पहली शर्त, जो आपका पहला ट्रेड प्लान होगा वो ये कि रेजिस्टेंस के अबव, अब 25,220 के अबव जब तक दो कैंडल कॉन्सिक्यूटिव आवरली 1 घंटे की कैंडल्स क्लोज नहीं कर जाएंगी तब तक आप बाई ऑन डिप, हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग की पोजीशन, ये ट्रेड प्लान वहां पे नहीं। सिर्फ बाई ऑन डिप, हाई ब्रेक होने के बाद लॉन्ग की पोजीशंस बिल्कुल नहीं। और बाई ऑन डिप में भी क्या, सेलर्स के ट्रैप बने जिसको हम ट्रेड द ट्रैप बोलते हैं, कि प्राइस कोई स्विंग लो ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद दोबारा अंदर एंट्री करे उसी स्विंग लो के अंदर, वहां पे लॉन्ग कीजिए। प्राइस कोई रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करे, दोबारा उसके अंदर एंट्री करे, वहां पे शॉर्ट कीजिए। ये वॉलेटाइल मार्केट जब साइडवेज होता है ना तो उसमें बायर सेलर दोनों का ट्रैप होता है। जब डायरेक्शनल मोमेंटम हायर आया इसका होगा तो ऐसे सेटअप बनाए जाएंगे जहां सेलर्स ट्रैप होंगे और बायर्स की अच्छी खासी पोजीशंस प्रॉफिटेबल होंगी। जब डाउन ट्रेंड होगा तो बायर्स ट्रैपिंग चलती है, लेकिन जब साइडवेज मार्केट वॉलेटाइल होता है तो बायर और सेलर दोनों ट्रैप किए जाते हैं एक साथ। जैसे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन डे लो ब्रेक हो रहा है, स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, आप यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे, कंफर्म है आपके साथ ट्रैपिंग होनी है, वहां पे आप बच ही नहीं सकते क्योंकि प्राइस कोई इस मोमेंटम में तो है ही नहीं। अगर देखिए अब मोमेंटम को हमने सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है, पहला काम जो हमको करना है लेवल्स की मार्किंग करनी। तो लेवल्स की मार्किंग अब आज के सेशन में फिबोनाची के स्तर पे हम लोग करेंगे। फिबोनाची से जो जरूरी चीजें होती हैं वो मैं आपको पहले समझा दूं कि अगर कोई प्राइस एक हायर हाइस के ट्रेंड के बाद आया तो मैक्स डिप 38.2 तक ले सकता है। जब एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ आए, 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट कभी होना नहीं चाहिए। तो हम पूरा मोमेंटम कितना करके आए, इस बॉटम से आए। देखिए ये फिबोनाची को यहाँ लगाया, ये इसका लो है, हाई तक की मार्किंग कर दीजिए। अब लेवल्स देखिए, ये पहला लेवल है 24,978 राउंड फिगर 25,000 का प्राइस, तो 25,000 तक मैक्स प्राइस रिटेस्ट कर सकता है। ये पहला सपोर्ट जोन है। पहला सपोर्ट जोन तो आज का डे लो ही है 25,100 और प्रीवियस डे की क्लोजिंग। ठीक है, पहला सपोर्ट जोन हमारे लिए 25,000 है। उसके बाद 0.5 का जो जोन है 24,900 आ रहा है। अगर आपको याद हो
24,900 का जो ये रेंज है ना, ये रेंज 24,900 और 830, ये वो रेंज है जहां पर ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके हाई ब्रेक करके क्लोजिंग किया था। तो सबसे बड़ा बायर्स का ब्लॉक ऑर्डर रेंज तो यही है, जिसको हम इनसाइड कैंडल बोल रहे थे और डेली टाइम फ्रेम पे बॉडी साइज कैंडल दिख रहा था। ध्यान होगा सभी को, कल के सेशन और उसके पहले सेशन में हम लोगों ने ये बात कर रखी है, ठीक है। इसको हम इनसाइड कैंडल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि प्राइस ने मेजर पूरे पीरियड में पूरे सेशन कंसोलिडेशन किया, बस क्लोजिंग के टाइम पे वो 240 245 को ब्रेकआउट मिला और क्लोज मिला डे हाई के ऊपर, तो आपको दिखता है वो बॉडी साइज कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन इंट्राडे का ये कैंडल क्या है, ब्लॉक ऑर्डर जोन है। तो सबसे बड़ा बायर्स का ब्लॉक ऑर्डर जोन यही है, 24,850 से लेके ये रेंज। तो प्राइस जब तक 24,850 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आप बोलिए कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा या बड़ा डाउनफॉल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी हम ट्रेड कहां कर रहे हैं, 25 से 110 के आसपास राउंड फिगर ट्रेड कर रहे हैं, 25,100 आप मान सकते हैं। तो 25,100 से 25,000 का सपोर्ट और उसके बाद 850 और 900 की रेंज, तो दोनों ही चीजों के बीच में 200 से 250 पॉइंट का डिफरेंस है। पहले 100 पॉइंट का मोमेंटम और फिर 100-150 पॉइंट का मोमेंटम। तो प्राइस अगर डिप लेना चाहे तो उसके पास अच्छा खासा रेंज है डिप लेने के लिए, ठीक है। लेकिन 25,000 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 25,850 से लेके 900 की रेंज भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो प्राइस जब तक दोनों 25,000 और 24,850 को एक हिट में ब्रेक नहीं करता, एक हिट में ब्रेक करने का मतलब क्या है कि प्राइस जब 25,000 को ब्रेक डाउन करे तो उसके बाद लास्ट स्विंग लो तक नहीं जाना चाहिए और लोअर लोस के ट्रेंड से 25,850 का भी ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए। तो ये जितना मोमेंटम हुआ है ना, ये पूरा फेड होगा, जितना मोमेंटम हुआ पूरा फेड होगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमारे लिए, अगर मार्केट हमको 25,000 के आसपास अपॉर्चुनिटी दे, कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए या हैमर कैंडल बनाए और डेलो ब्रेक करे या ग्रीन बॉडी साइज कैंडल बनाए या रेड बॉडी साइज कैंडल, कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन, डेलो ब्रेक करने के बाद अगर 25,000 तक का मोमेंटम मिला तो 25,000 से हम क्या देखेंगे, पुल बैक, ना कि ब्रेक डाउन। 25,000 से पुल बैक देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट पे थोड़ा बिलीव कीजिएगा। आज ओपन इंटरेस्ट पे जिन लोगों ने बिलीव किया वही ट्रेडर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मार्केट में ट्रैप नहीं हुए और बच सके, क्योंकि आपने देखा होगा कि 25,200 पर और 25,100 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड, फिर धीरे धीरे पुट राइटिंग की शुरुआत हुई। तो ये समझ आ गया कि मार्केट की रेंज 25,100 से लेके 25,200 के मीडियन रहने वाली है। लेकिन ये 100 से 200 के मीडियन की रेंज में वॉलेटिलिटी कितनी होगी किसी को पता नहीं। तो 25,200 ब्रेक हुआ, वहां भी ट्रेडर्स लॉन्ग कर रहे थे, है ना। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो भी शॉर्ट की पोजीशंस बन रही। तो आप ऑप्शन बायर ऐसे मार्केट में ट्रैप होंगे अगर आप छोटे छोटे टारगेट नहीं ले पाते। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अब ये जो बाजार है ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का है और ट्रैपिंग को ट्रेड करने का है। जैसे 25,000 हमने एक सपोर्ट मार्क कर लिया, बहुत ध्यान से समझिए हमारे ट्रेड प्लान कैसे होंगे। रेंज भी वॉलेटाइल हो सकती है, तो कितनी भी बड़ी रेंज मार्केट ले सकता है। और 100-150 पॉइंट के मोमेंटम से आप ये नहीं कि वही मोमेंटम, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस ने पहला इंपैक्ट मोमेंटम 25,080 से 200 तक किया, 120 पॉइंट का मोमेंटम। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद प्राइस को डिक्लाइन नहीं करना चाहिए, इंस्टेंट पूरे जितना मोमेंटम किया था पूरा वाइप आउट किया, दोबारा 25,100 के लो लगाए। इतने बड़े बिकवाली के बाद अगर आपने खरीदारी की और उसके अगेंस्ट में एक डाउनफॉल आ गया है, अब बायर्स वहां पे एक्यूमुलेशन नहीं करते हैं। प्राइस इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाने के बाद डायरेक्ट वहां पे फिर हाई ब्रेक करने नहीं जाता है। प्राइस ने क्या किया, 25,100 की दोबारा डिमांड उठाई और फिर 25,200 बायर्स को दोबारा ट्रैप किया गया। 2 बार बायर्स ट्रैप हुए। पहली बार ये हाई के अबव जिन लोगों ने लॉन्ग किया उनकी एसएल हंटिंग हुई, फिर दोबारा 24,220 के अबव जिन लोगों ने लॉन्ग किया 24 दोबारा उनकी एसएल हंटिंग की, स्विंग लो तक यहाँ तक के सारे स्टॉप लॉस हंट हुए। तो अब मार्केट वॉलेटाइल और एसएल हंटिंग का है। तो आप जैसे कल के मार्केट में मान लेते हैं यहाँ पे हमको एक डोजी कैंडल की ओपनिंग मिलती, अब प्राइस क्या करे, डायरेक्टली जाके 25,170 को ब्रेक करे और नेक्स्ट कैंडल 25,170 के बाद इसको हिट करे 190 के आसपास और इंगल्फ करे, ठीक है। अब 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम के रिपीटेशन बिहेवियर को जो ट्रेडर ट्रेड करेगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी आवरली और 2 आवरली वाले ट्रेडर से। आवरली और 2 आवरली वाले ट्रेडर से ज्यादा ट्रैप होंगे। और 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपने ट्रैपिंग को कैच किया, जो आवरली और 2 आवरली वाले ट्रैप किए जा रहे हैं, 15 मिनट के ऊपर के टाइम फ्रेम के जो भी ट्रेडर्स ट्रैप किए जाएंगे उनका आप जो ट्रैपिंग होगा उसको पकड़ने का तरीका 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आप प्राइस को देख पाएंगे, ठीक है। अब आवरली प्राइस क्या कर रहा है, जैसे आज का डेली कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, मैं आपको एक अच्छे से प्राइस को समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए। इस कैंडल को हम लोगों ने इनसाइड कैंडल माना था, ठीक है। इस कैंडल को इनसाइड कैंडल माना, प्राइस ने अपनी ब्लॉक ऑर्डर रेंज जो इनसाइड कैंडल की रेंज थी उसकी अपर विक से आज रिजेक्शन लिया है, पूरा मार्क कर लिए। ये 260 तक की रेंज आ गई हमारी, ठीक है। उसी रेंज से जाके 200 के आसपास से हम लोगों ने रिजेक्शन लिया। आज की कैंडल की क्लोजिंग जो हमारी है वो इन्वर्टेड हैमर की क्लोजिंग है कि प्राइस एक मोमेंटम करके गया फिर नीचे क्लोज किया गिर के, लेकिन ये डबल सप्लाई है। डबल सप्लाई का मतलब है एक खरीदारी फिर बिक वाली, फिर खरीदारी फिर दोबारा बिक वाली, ठीक है। तो एक बाइंग के अगेंस्ट सेलिंग नहीं है, डबल बाइंग के अगेंस्ट डबल सेलिंग है।
वो इंट्राडे का प्राइस आपको बता रहा है इंफॉर्मेशन। यहाँ तो सिर्फ आपको अपर विक का कैंडल ही सिर्फ मात्र आप देख पा रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं देख पा रहे। लेकिन कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी बनता है तो इसको हम हमेशा बियरिश फॉर्मेशन मानते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में जैसे मैंने आपको प्राइस सिखाया है तो आप समझ गए होंगे कि इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का मात्र बन जाना ही कोई बियरिश ट्रेंड का वहां से शुरुआत होना नहीं होता है। उसके बाद मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए तो ये पूरा सपोर्ट रेंज है इनसाइड कैंडल डोजी। तो जब तक 24,900 से ये पूरा रेंज ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक डाउनफॉल नहीं। तो प्राइस क्या बिहेवियर कर सकता है? आज सिर्फ रिजेक्शन कैंडल बना है तो एक्यूमुलेशन चलेगा रिजेक्शन के साथ, तो प्राइस धीरे धीरे आए 24,900, 25,000 और यहाँ से रिट्रेसमेंट करके रिवर्स करे और फिर एक बार इसको हिट करे या फिर 25,000 तक आए और 25,000 से ही दोबारा हिट करने जाए और इसी रेंज में 1 से 2 सेशन निकल जाए। फिर प्राइस अगर 25,200 ब्रेक करेगा तो ये हाई ब्रेक होना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यही रेजिस्टेंस शिफ्टिंग है। ये 25,200 जब ब्रेक होगा ना तो आप मान लीजिए कि 25,407 भी 450 भी साथ में ब्रेक हो गया। फिर प्राइस 450 कोई बड़ा मेजर रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा। उसके बाद प्राइस सिर्फ डिप ले सकता है, हाई ब्रेक करेगा ही करेगा। और जैसा हमको पहला मोमेंटम मिला है ना, इससे समझ आता है कि अगर 25,200 कभी भी ब्रेक हुआ और आवरली 2 घंटे की क्लोजिंग आपको मिल गई तो प्राइस बहुत एग्रेसिव मोमेंटम करेगा सेकेंड रैली का। तो मैक्स टू मैक्स रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी और उसके बाद प्राइस स्विंग हाई तक दोबारा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ट्रेडेबल है कि 25,000 के पास आया तो लॉन्ग के लिए जाइए। अगर 25,000 के नीचे एक कैंडल क्लोज किया 5 मिनट दोबारा अंदर आया, ट्रैप हुए ना सेलर्स, वहां पे लॉन्ग के लिए जाइए। प्राइस 25,200 के पास डायरेक्टली कल ओपन हो, पहली कैंडल 25,200 के पास हिट करने जाए और 25,200 के अबव निकलने की कोशिश करें, वहां इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो, शॉर्ट के लिए जाइए। 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के रिपीटेशन बिहेवियर को ट्रैपिंग में ट्रेड करना है। इंट्राडे के रेजिस्टेंस सपोर्ट जो भी बन जाए उनको ट्रैपिंग बिहेवियर में ट्रेड करना है कि प्राइस का जैसे इंट्राडे लो हमारा, जैसे ये इंट्राडे हाई लग गया, ठीक है, अब प्राइस ने इस कैंडल से ये हाई ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेडर क्या करेगा कि 25,200 निकल गया, लॉन्ग की पोजीशंस में। अब यहीं पे ये लास्ट कैंडल देखिए, हैमर और इंगल्फिंग, शॉर्ट कीजिए, छोटा सा एसएल डालिए, पूरा मोमेंटम आपका है। तो ये मार्केट जो अब आपको मिलेगा ना, ये मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के वैलिडेशन को ट्रेड करने का नहीं है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की ट्रैपिंग को ट्रेड करने का मार्केट। और लेवल्स वही है कि 25,200 तक की रेजिस्टेंस रेंज। और हाँ, मोमेंटम का याद रखिएगा कि प्राइस अगर जैसे मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल 25,160 तक बने और प्राइस यही रिट्रेसमेंट करे और बड़ी गिरावट ना करे दोबारा और फिर धीरे धीरे चल के अगर यहाँ जा रहा है तो हम शॉर्ट सेल तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई हमको एक ट्रैपिंग नहीं मिल जाएगी, तब तक नहीं करेंगे। प्राइस सस्टेन कर सकता है, लेकिन अगर प्राइस यहीं कहीं ओपन हो 25,100 के पास और डायरेक्ट मोमेंटम करके 200 पहुंचेगा और वहां पे इंगल्फिंग मिल गया तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब प्राइस यहाँ पे पहली कैंडल में 25,160 170 पहुंच जाए और 190 से सप्लाई उठा के इंस्टेंट मोमेंटम करके अगर ये ब्रेकडाउन किया और जैसे ही ट्रैपिंग हुआ तो इस मोमेंटम को आपको नहीं छोड़ना है। किसी भी रेजिस्टेंस का एक मोमेंटम के साथ हिट वो वहां से आपको रिवर्सल देगा ही देगा, एक मोमेंटम उसके अगेंस्ट मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी सपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हिट करना, वहां से आपको एक पुल बैक मिलेगा। इसीलिए मैंने आपके लिए सपोर्ट की मार्किंग कराई। ये तो सपोर्ट है कि प्राइस अगर ऊपर खुला, पहली कैंडल गैप अप के साथ प्राइस 160-70 पहुंचा तो यही सपोर्ट हमारे लिए। डायरेक्ट हिट करेगा तो इसी की ट्रैपिंग को ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर प्राइस वीक हुआ और 25,000 तक आया तो 25,000 डायरेक्ट हिट करने गया तो वहां से भी पुल बैक ही मिलेगा, उसकी ट्रैपिंग को ट्रेड करना है। ठीक है, लगभग सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए। इसके बावजूद अगर इस सेशन में कोई आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। हम लोग जो भी अपनी पोजीशंस को हेजिंग में ट्रेड करते हैं उसके रिजल्ट्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को शेयर करते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हेजिंग में इंटरेस्टेड है और क्लासेस को इनरोल करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है और डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।